माहिर मुआशियात कैस असलम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैस साहब। इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है वो बड़ी तशवीशनाक है। 6,500 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। हरचंद के काफ़ी ज़्यादा कारोबार नीचे गिरा है, लेकिन ये एक बात है कि इसको फौरी तौर पे जो कारोबार को आर्जी तौर पे 1 घंटे के लिए रोका गया, क्या ये आर्जी ब्रेक इसको स्टॉक मार्केट को रोक सकेगा मज़ीद नीचे गिरने से, या मार्केट अभी नीचे जाएगी या स्टेबल हो जाएगी? क्या समझते हैं 1 घंटे बाद क्या सूरत हाल हो सकती है? देखिए, बात यह है कि आर्जी तौर पे रोकने से कुछ नहीं होगा। ये तो क्योंकि दुनिया की स्टॉक मार्केट्स भी गिर रही हैं ट्रंप के नए इक़दाम टैरिफ्स की वजह से, तो हमारी भी उसको रिएक्ट कर रही है। ये तो सिर्फ जिन लोगों का पैसा ज्यादा लगा हुआ है उनको बचाने के लिए 1 घंटे, ताकि थोड़ा सा चीजें, बट मेरा ये ख्याल है कि नहीं, थोड़ा सा और गिरेगी। ये स्टेबल जो है वो 1 आध दिन में होगी। आज स्टेबल नहीं हो सकती ये जब तक इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल नहीं होती। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, कल या परसों में, इंटरनेशनल मार्केट भी स्टेबल हो जाए? क्योंकि बहुत सारी मार्केटें वहाँ पर भी कारोबार रोक दिया गया है आलमी मार्केटों में, ठीक है ना, और वहाँ पे भी मंदी शदीद हो रही है। तो ट्रंप तो अपनी जगह से टस से मस होने वाले नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो लगा दिया, सरमायाकार खौफजदा हो चुका है बहुत बुरी तरह से। देखें, पहली बात तो ये है कि केन्स ने तो ये कहा था अपनी किताब में कि कैपिटलिज्म जो है वो सेल्फ रेगुलेटरी नहीं है, उसको रेगुलेट करना पड़ता है। वो ग्रोथ का इंजन तो है, मगर उसकी अपनी जो है अंदर, और ये नजर आ रहा है। पहली बात तो यह है कि अमेरिकन कांग्रेस ने अभी वोट कर दिया कि कनाडा के खिलाफ जो उसने लगाए हैं उसको रद्द कर दिया है। दूसरा यह है कि चाइना ने भी 34% अमेरिका की प्रोडक्ट्स पे लगा दिए हैं। और हमारे तो मजे की बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पे 29% लगाया है टैरिफ, और इंडिया पे 25% है, चाइना पे 34% है, जो है वियतनाम उस पे 40% है, बांग्लादेश पे 31% है। तो इंडिया के अलावा बाकी तो सब पे हमसे ज्यादा है। सो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो को बहुत ज्यादा शायद फर्क उनको उस तरीके से ना पड़े। फिर हमारे पास यूरोपियन मार्केट है, मगर जो आप देखिए कि हमारी जो ये स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी और बहुत ऊपर जा रही थी, वो भी तो आर्टिफिशियल था, उसका कोई असर हमारी इंडस्ट्री पे नहीं पड़ा। हमारी इंडस्ट्री माइनस में गई है पिछले 1 साल में। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं वो मेरा ये ख्याल है कि नहीं, जब तक वर्ल्ड मार्केट स्टेबलाइज नहीं होती, यहाँ भी उसी के साथ ही अब रोकेंगे कारोबार को, मगर इसमें छोटे कारोबारी मारे जाते हैं। सर मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये बात तो एक फैक्ट है कि स्टॉक मार्केट में कारोबार ऊपर जाए, नीचे जाए, क्रैश कर जाए, आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक टेक्निकल बात है, ये हम सिर्फ समझे एक नफसियाती हरबा है कि जी स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर चली गई और इतनी नीचे चली गई, आम आदमी की लाइफ पर इससे कोई असरात नहीं, जैसा कि आपने भी अभी फरमाया कि इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके साथ साथ हमें, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान पे 29% लगाया है, इंडिया पे 25% है, बाकी ममालिक पे हमसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो गौहर एजाज साहब ने जब ये टैरिफ वाला मामला आया तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ जाके फौरी तौर पे मुज़ाकरात करे, टैरिफ कम कराने की कोशिश करे। नहीं भी करता तो बाकी ममालिक से हमारी जो है वो लेबर अब उनको सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उनके ऊपर तो ज़्यादा रेट टैरिफ लग गया है। तो हम इस मामले में जाके अमेरिका के साथ निगोशिएट कर सकते हैं और इससे फ़ायदा अपने लिए फ़ायदा मंद बना सकते हैं इस सूरत हाल को, क्योंकि बाकियों के ऊपर जितना टैरिफ लगा है वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। मैंने भी यही कहा है कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उन पे तो हमसे ज्यादा लगा है, और फिर ये बात भी सही है कि हमारी लेबर ज्यादा सस्ती है एंड सच फोर्थ। मगर उसमें मजे की बात यह है कि ये भी इंटरेस्टिंग है कि हमारा एक वक्त गया है अभी अमेरिका गुफ्तोशनीद करने, जो अमेरिका भी चाहता है। हमने शायद अमेरिकन कार्स पे 54% लगाया हुआ है, वो हम कम कर देंगे तो उस पे वो हमारे पे भी वो 29% उसका आधा है जो हमने उनकी कारों पे लगाया हुआ है। उनकी कारें फिर भी महंगी हैं या शायद ना बिक सके।
दूसरी बात यह है कि आज एक कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में जो रेयर मिनरल्स पे हो रही है, जिसमें अमेरिकन वफ्द भी आया हुआ है। तो ये तो मैं खुद समझता हूँ कि हमारे लिए विन विन सिचुएशन है कि हम अपने कंपेटिटर से ज़्यादा सस्ते हैं। हम जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं अमेरिकन के साथ भी, यूरोपियन में GSP प्लस मिला हुआ है। तो हमें उस तरीके से डरना ही नहीं चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट्स शायद बढ़े इस सारी सिचुएशन में, हमें ज़रा वाइजली ज़रा इसको इस्तेमाल करना है। मगर आपकी बात भी सही है कि स्टॉक मार्केट के साथ वो ये डर आते रहते हैं, ये जो जिसको ब्लैक मंडे कह रहे हैं, ये स्टेबलाइज हो जाएंगे इन दी कॉन्टेक्स्ट। असल इशू तो वही है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए इन मुल्कों के साथ।